हरिओम मेरे प्रिय कन्या राशि के साथियों, 28 फरवरी की रात्रि 10:10 से ब्रह्मांड की हलचल होगी शुरू। आपकी राजकुमार आपकी राशि के लगने से बुध निंद्रा में डूबेंगे। हरिओम साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। कन्या राशि के जातकों, क्या आपको लग रहा है कि पिछले कुछ समय से आप मानसिक तनाव या किसी आर्थिक दबाव में चल रहे हैं? अगर हाँ तो खुश हो जाइए, क्योंकि 28 फरवरी 2026 की रात्रि से शुरू हो रहा है एक ऐसा दौर जो आपके जीवन का रुख बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिषी शास्त्र में बुध का अस्त होना वैसे तो कई राशियों के लिए सावधानी का समय होता है, लेकिन कन्या राशि वालों के लिए समय किसी वरदान से कम नहीं है। कर्ज से मुक्ति, आर्थिक स्थिरता और स्वास्थ्य में सुधार, ये तीनों चीजें अब आपके करीब आने वाली हैं। क्योंकि देखिए, बुध जो है आपकी कुंडली के छठे भाव में अस्त होने जा रहे हैं और बुध आपकी राशि के स्वामी बनते हैं। जब लगन लोड अस्त होते हैं तो कहते हैं कि एनर्जी और उसके कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। जो बिल्कुल सही, लेकिन आपके लिए कुछ अच्छा भी होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम उन 10 बड़ी भविष्यवाणियों पर बात करेंगे जो 13 मार्च तक आपके जीवन में दस्तक देने वाली हैं। क्या आपको निवेश करना चाहिए या अभी रुकना ही बेहतर है? आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा हर सवाल का जवाब। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस महाविश्लेषण को। वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर बुध का अस्त होना आर्थिक स्थिरता के संकेत लेकर आया है। कन्या राशि के लिए समय संतुलन और राहत का हो सकता है। पुराने कर्ज या कोई पुराना भुगतान का जो दबाव है जिससे आप जूझ रहे हैं, आप लोगों को राहत मिल सकती है। जिन्होंने निवेश की योजना बनाई है कहीं पर भी, उनके लिए 13 मार्च के बाद निर्णय लेना बहुत शुभ माना गया है। स्वास्थ्य में सुधार, खर्च नियंत्रण इस अवधि का सकारात्मक पहलू बताया जा रहा है। यानी निवेश तो हालांकि आप 13 मार्च के बाद ही ले, लेकिन पहली भविष्यवाणी जीवन में संतुलन। कन्या राशि के जातकों के लिए समय जीवन में संतुलन लाने वाला रहेगा। दूसरा है राहत का अनुभव। इस दौरान आपको मानसिक और व्यवहारिक स्तर पर राहत महसूस होगी। तीसरा है कर्ज मुक्ति। जो लोग पुराने कर्जों से लंबे समय से परेशान थे, उन्हें इस अवधि में राहत मिलने की प्रबल संभावना है। चौथा है भुगतान के दबाव में कमी। यदि आप भुगतान के दबाव से जूझ रहे थे तो इस दौरान तनाव कम होने के संकेत हैं। पांचवा है आर्थिक स्थिरता। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में स्थिरता के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। छठा है स्वास्थ्य में सुधार। इस अवधि का एक सकारात्मक पहलू आपके स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार है। सातवां है खर्चों पर नियंत्रण। बुध का अस्त होना आप अपने फालतू खर्चों पर नियंत्रण रखने में सफल रहेंगे, जो आपको आर्थिक भविष्य मजबूत करके देगा। यानी आर्थिक रूप से आप अपनी स्थितियों को संभालने में सक्षम हैं। अगर आपके धन आपकी योजनाओं में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप ना हो तो आप अपने धन को सही जगह पर इस समय लगा सकते हैं या बचत बड़ी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही रणनीति बनानी होगी। ये समय आपका टेस्टिंग पीरियड है, यानी भगवान आपके पेशेंस को चेक करेंगे। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में लग जाएंगे। और यहाँ पर निवेश का सही समय, यदि आप निवेश की योजना भी बना रहे हैं तो अभी थोड़ा रुकना उचित होगा। 13 मार्च के बाद इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए मंगलकारी है। निर्णय लेने का समय, निवेश से संबंधित बड़े निर्णय लेने के लिए 13 मार्च के बाद का समय आपके लिए अनुकूल है, क्योंकि आपके लगन लोड अगर अस्त हो जाएंगे तो आपके जीवन में वो बाधाएं आएंगी ही आएंगी और आपको वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सकारात्मक अवधि 28 फरवरी से 13 मार्च तक का यह पूरा समय आपके लिए सकारात्मक बदलाव के संकेत लेकर आया है कुछ मामलों में, लेकिन इन्वेस्टमेंट और खर्चों को लेकर यहाँ पर सतर्क रहना होगा। यानी एक तरफ आपको शांति, मानसिक स्थिरता, आर्थिक लाभ भी मिलेगा, लेकिन धन को बनाए रखना, हर एक चीज को संभाले रखना, यह आपके लिए टेस्ट का समय होगा। अब देखिए, बुध के अस्त होने के नेगेटिव प्रभाव को आप कैसे रोक सकते हैं। गणेश पूजा से बुधवार के दिन भगवान गणेश को 21 दुर्वा घास अर्पित करना शुरू कर दीजिए। रोजाना 11 बार ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करिए। पन्ना रत्न, ज्योतिषी परामर्श के बाद लगभग 3 कैरेट का पन्ना सोने या चांदी की अंगूठी में अपनी आवश्यकता अनुसार धारण करें, लेकिन आप इसे कुंडली विश्लेषण करवाने के बाद ही धारण करें। माँ दुर्गा की पूजा, बुधवार को दुर्गा चालीसा का पाठ करें या फिर दुर्गा मुद्रा लगाकर ओम धूम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। माँ को 5 इलायची का हार बुधवार हर शुक्रवार भोग लगाए और उसे सह कुटुंब चाय या दूध में उबालकर ग्रहण करें। इससे बुध के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। अपने पास 5 इलायची हमेशा अपनी पॉकेट में, अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में, स्टूडेंट है तो, अगर आप मेल फीमेल है तो अपने वॉलेट में रखिए। बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल, हरे कपड़े या हरी सब्जियों का दान जरूर करें। गाय की सेवा, बुधवार के दिन गाय को हरा चारा, पालक, हरी घास खिलाएं।
हरे रंग का प्रयोग, बुधवार को हरे रंग के कपड़े पहने या घर में हरी वस्तुओं का उपयोग बढ़ाएं। तुलसी की पूजा, रोज सुबह तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और शाम को दीपक जलाएं। ध्यान रखें, पन्ना रत्न हमेशा किसी अनुभवी ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद ही धारण करें। अगर आप हमसे फ्री विश्लेषण करवाना चाहते हैं, सुपर थैंक्स में लिख भेजिए अपनी डिटेल। तो ये प्रेडिक्शन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा साथियों। जय माता।